पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आज भी 1 रुपया का मूल्य लिए हुए है और ये स्थिति 255 वर्षों से कायम है। यह न सिर्फ एक कीमत की स्थिरता है, बल्कि यह कंपनी की अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। ब्रिटिश राज के दिनों में बिस्किट्स का सेवन भारतीयों के लिए एक स्वप्न की तरह था। उन समयों में ये बिस्किट केवल धनवान वर्ग के लिए उपलब्ध थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। 1998 में ला राधा मोहन ने हिंदू बिस्किट्स कंपनी की नींव रची, जिसका उद्देश्य था बिस्किट्स को हिंदू समुदाय में लोकप्रिय बनाना। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय बाजार में नवीनता और विविधता लाई। हिंदू बिस्किट्स की बढ़ती लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप कई अन्य कंपनियों ने भी इस नाम से बिस्किट्स का उत्पादन शुरू कर दिया। इस प्रतिस्पर्धा ने असली हिंदू बिस्किट्स को संकट में डाल दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बायकॉट किया और अपने स्थानीय उत्पादों को अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल एक जागरूकता नहीं थी, बल्कि यह भारतीय बाजार में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी था। मोहनलाल दयाल ने 1929 में जर्मनी जाकर टॉफी बनाने की तकनीक सीखने का साहस भरा निर्णय लिया। वहां से उन्होंने एक टॉफी बनाने वाली मशीन भी अपने देश वापस लाई, जो उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को बदलने वाला साबित हुआ। पार्ले के पहले प्रोडक्ट की सफलता ने उसके बाद ऑरेंज कैंडी के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से बिस्किट्स के बाजार में कदम रखने की कहानी ने पार्ले को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत की आजादी के बाद जब गेहूं की कमी का सामना हुआ, तो पार्ले ने जौ से बने बिस्किट्स का निर्माण करने का निडर निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल कंपनी के लिए, बल्कि पूरे बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1960 के दशक में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, पार्ले ने अपनी ब्रांडिंग में सुधार का निर्णय लिया। नई पैकेजिंग और आकर्षक विज्ञापनों ने कंपनी की बिक्री में एक नई जान फूंक दी। शक्तिमान के ब्रांड एंडोर्समेंट ने पार्ले जी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इसने विशेष रूप से बच्चों के बीच बिस्किट्स के प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा किया। मोहनलाल जी के परिवार के व्यवसायिक विभाजन की कहानी हमें बताती है कि कैसे पार्ले एग्रो और बिस्लरी जैसी कंपनियों का उदय हुआ। यह व्यापारिक निर्णयों का प्रतिफल है, जिसने उनके भविष्य की दिशा तय की। पार्ले जी ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य पर ध्यान देकर बिस्किट मार्केट में एक मजबूत स्थिति स्थापित की है। अब यह कंपनी 40% से अधिक मार्केट शेयर के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुकी है। 1938 में पार्ले ने मोनाको बिस्किट की लॉन्चिंग की, जो विशेष रूप से नमकीन प्रेमियों के लिए थी। यह प्रयास बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने की एक कोशिश थी, जो आज भी सफल है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी ने न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि टर्नओवर 88,000 करोड़ को पार करने में भी सफलता प्राप्त की। इसने उन्हें अपनी उत्पादन रणनीतियों में बदलाव लाने का अवसर प्रदान किया। पार्ले जी ने लोकल बेकरीज के साथ साझेदारी कर बिस्किट्स के उत्पादन और आपूर्ति में सुधार किया। इस कदम ने न केवल उनकी सप्लाई चेन को मजबूत किया, बल्कि बाजार में उनकी स्थिति को भी सुदृढ़ बनाया। पार्ले जी ने कीमतों को स्थिर रखते हुए मात्रा कम करने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ता को कीमत में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता। यह एक कुशल रणनीति है, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करती है। पार्ले जी का मजबूत वितरण नेटवर्क नए उत्पादों को बाजार में तेजी से लाने में सहायक है, जिससे कंपनी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मजबूती मिलती है। पार्ले जी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी धूम मचा रही है। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसकी उपस्थिति इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है।